आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ट्विन इंजन विमान में कावेरी इंजनों के संयोजन के लिए वैकल्पिक योजनाएं शुरू हो गई है। प्रेडेटर ड्रोन सौदे से देशों को भारत के द्वार पर एमआरओ सेवाएं लाने की उम्मीद। पूर्व रक्षा सचिव। ब्रह्मोस कॉरपोरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए 6 नए निर्यात सौदों की देखरेख कर रही है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए छोटे संरचनात्मक रिएक्टरों का विकास करने की योजना। वायुसेना ने समाहित अभियांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास रणविजय का आयोजन किया है। ट्विन इंजन विमान में कावेरी इंजनों के संयोजन के लिए वैकल्पिक योजनाएं शुरू हो गई है। NEWSX से हुए एक साक्षात्कार में डॉक्टर VN झा, वरिष्ठ वैज्ञानिक और संयुक्त निदेशक DRDO सेवानिवृत्त, ने बताया कि ट्विन इंजन विमान में 2 कावेरी इंजन का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। यह भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जी इंजन पहुंच में असमर्थ की जाने पर विचार किए जाने पर आधारित है। कावेरी 2 इंजन के विकास के संबंध में भी चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें 95 केन की जोर उत्पन्न करने की क्षमता है, जो तेजस MK2 और AMCA के लिए मान्यता प्राप्त कर सकती है। यह विकास भारत की हवाई यातायात क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने की इच्छा को दर्शाता है। प्रेडेटर ड्रोन सौदे से देशों को भारत के द्वार पर एमआरओ सेवाएं लाने की उम्मीद। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए रक्षा समझौतों को ऐतिहासिक बताया है। प्रेडेटर ड्रोन का उपयोग करने वाले कई देश अब भारत में आकर रखरखाव और ओवरहॉलिंग कराने की संभावना है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका ने 31 हेल उआव के लिए $3 बिलियन का सौदा किया है, जिसमें नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन और सेना और वायुसेना को प्रत्येक 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। यह समझौता भारतीय सशस्त्र बलों की खुफिया और नजरअंदाज क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगा। ब्रह्मोस कॉरपोरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए 6 नए निर्यात सौदों की देखरेख कर रही है। भारत और रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस कॉरपोरेशन को उनकी उन्नत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नई निर्यात करने के लिए 6 नए सौदे को अंतिम रूप देने की योजना है। फिलीपींस के साथ हाल ही में हुए सौदे के सफलतापूर्वक ब्रह्मोस तटीय उपनगरयुद्ध प्रणाली के लिए इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल्स की खरीद के इच्छुक है और वियतनाम के साथ भी मिसाइल्स की चर्चाएं चल रही है। ये सौदे भारत की रक्षा बाजार में उसके महत्व को बढ़ाते हैं और इंडो प्रशांत क्षेत्र में उसकी मिलिट्री क्षमता को मजबूत करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों की निर्यात न केवल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करती है, बल्कि दुनिया में भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए छोटे संरचनात्मक रिएक्टरों का विकास करने की योजना। भारत और अमेरिका एक साथ घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए अगली पीढ़ी के छोटे संरचनात्मक रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू बाजार और निर्यात के लिए सहयोगी तरीके से अगली पीढ़ी के छोटे संरचनात्मक रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के मामले पर चर्चा की है। ये छोटे संरचनात्मक रिएक्टर कारखाने में बनाए जाते हैं और 300 मेगावाट से कम क्षमता वाले होते हैं। इससे नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का सामरिक निपटान होगा। वायुसेना ने समाहित अभियांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास रणविजय का आयोजन किया है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज रणविजय का आयोजन किया, जहां Su-30 जैसे युद्ध विमानों द्वारा दिन रात के अभियांत्रिकी कार्रवाई की गई। वायु सेंट्रल कमांड ने कहा, रणविजय अभ्यास 16 से 23 जून तक यूबी हिल्स और केंद्रीय वायु कमांड क्षेत्र में पूरी षड्यंत्र अभियांत्रिकी कार्रवाई की गई। अभ्यास के दौरान एकीकृत आयोजन पर ध्यान केंद्रित रहा और भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का उपयोग अधिकतम संभव बनाया गया। यह अभ्यास प्रयागराज के मुख्यालय क्षेत्र में विभिन्न वायु आधारों से किया गया। सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है।